वेलकम टू एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। आज 25 जनवरी को आरआरबी एनटीपीसी की जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम है वो खत्म हो चुका है। तो इसके जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन हमारे पास आ चुके हैं। 100% जेन्यून और ऑथेंटिक क्वेश्चन आपको इस यहाँ पर बताए जाते हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं और शाम को जब सेकेंड शिफ्ट का एनालिसिस आएगा तो फर्स्ट प्लस सेकेंड इस दोनों का जो पीडीएफ है आपको कंबाइन करके एक ही साथ हमारे एंड्रॉयड ऐप पर मिल जाएगा, जो ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक भी दिया हुआ है। और जो लोग चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज 25 तारीख को आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा में जो सवाल पूछे गए हैं वो क्या हैं, क्योंकि आने वाली परीक्षाओं में ये सभी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन लगातार। जैसे कि देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद शासक कौन बना था। तो चंद्रगुप्त प्रथम की बात की गई है, इसलिए चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त बना था। ठीक है, यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य की बात नहीं की जा रही है, इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना है। अगला सवाल पूछा गया था, खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरू हुआ था और ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए, महोत्सव पर्व जो है वो कहाँ पर मनाया जाता है। तो नागालैंड का ये पर्व है, ये महोत्सव। ठीक है, ये कहाँ पर मनाया जाता है, नागालैंड में। नेक्स्ट पूछा गया, कोलेरू झील जो है वो कहाँ पर है। तो कोलेरू झील जो है वो आंध्र प्रदेश में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये झील, आप याद रखिएगा। जितनी भी नदियाँ झील हैं, इससे हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल रहा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आने वाले एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। सांची स्तूप किस राज्य में है, ये क्वेश्चन देखिए रिपीट हुआ। ये पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको अशोक ने बनवाया था सांची स्तूप को। इसके बाद देखिए, नीला थोथा यानी ब्लू विट्रियोल किसे कहते हैं। इसका फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है, इसका जो है नाम भी पूछा जा सकता है। कॉपर सल्फेट कहते हैं। कॉपर सल्फेट को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, CuSO4। कॉपर सल्फेट ब्लू विट्रियोल या नीला थोथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए आज 25 जनवरी है और 25 जनवरी को मेरा बर्थडे होता है। ठीक है, तो आप सभी विश तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसके अलावा मैं आपसे एक आपको क्या कहूँगा, मैं आपको कहता हूँ कि इस वीडियो पर एक टारगेट मैंने दिया है लाइक का। ठीक है, इस वीडियो पर 40,000 लाइक जो है ये टारगेट है हमारा। उम्मीद करते हैं आप मेरे बर्थडे गिफ्ट के तौर पर आप इसे ज़रूर पूरा करेंगे। 40,000 लाइक्स इस वीडियो पर चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो के लिए। 2019 में भारत रत्न किसे मिला। तो 2019 में भारत रत्न, देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है और यहाँ पर प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख, इन तीन व्यक्ति को 2019 में भारत रत्न मिला था। 2019 का मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किस बुक को मिला है। तो ये देखिए, आप सबको पता है कि 2019 का मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज जो है जोखा अल्हार्थी को दिया गया। किसको दिया गया, जोखा अल्हार्थी को दिया गया। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि इनको जो ये प्राइज़ दिया, इनकी किस बुक के लिए, ये कहाँ की रहने वाली है, ओमान की रहने वाली है। ठीक है, और इनको जो ये बुक मिल ये है, इनकी बुक सेलेस्टियल बॉडीज, इसी की वजह से इनको मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ जो है वो दिया गया था। तो जोखा अल्हार्थी नाम याद रखिएगा इनका, और ये ओमान की रहने वाली हैं। इनकी बुक का नाम याद रखना है, सेलेस्टियल बॉडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, गर्भ में भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है। देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। गर्भनाल से मिलता है, जिसको अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं। गर्भ में भ्रूण को यानी फेटस को जो पोषण मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है, वो कहाँ से मिलता है, वो मिलता है अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू। ठीक है, गर्भनाल, जिसको देखिए बच्चा जो होता है गर्भ में, उसके पेट से एक देखेंगे नाभ जो है वो माँ के जो है वो जहाँ से बच्चे को भोजन मिलता है, गर्भ से जुड़ा होता है और इसी नाल के माध्यम से बच्चे को जो है वो भोजन मिलता है। ठीक है, यह नाभ से जुड़ा होता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। इसी को अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। ये जो है ये अम्बिलिकल कॉर्ड है। इसके बाद देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में है। ठीक है, ये किस अनुच्छेद में वर्णित है, राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो अनुच्छेद 61 में, यानी आर्टिकल 61 के अंदर जो है इसकी चर्चा है। 1919 में असेंबली में बम किसने फेंका था। ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली पर बम फेंका गया था, वो किसके द्वारा फेंका गया था। तो ये फेंका था भगत सिंह ने और इनके साथ थे बटुकेश्वर दत्त। तो इन दोनों का नाम आपको याद रखना है, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बनते हैं। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC,
NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, तो इसके जो अध्यक्ष बनते हैं सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश बनते हैं। ठीक है, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही इसके राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनते हैं। महासागर की गहराई कौन से यंत्र से मापी जाती है? तो आंसर होगा फेदोमीटर। और इसके बाद पूछा गया इनमें से कौन सी योजना भारत सरकार की योजना नहीं है? तो देखिए ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है और इसमें हमें ऑप्शन जरूरी है। तो भारत सरकार की जितनी योजनाएं हैं वो आप सबको पता ही होगा। एक क्वेश्चन ऐसा इसमें ऑप्शन दिया गया होगा जो भारत सरकार की वो योजना नहीं होगी, उस क्वेश्चन को आंसर आपको करना था। इसके बाद है IDN का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम। इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम इसका फुल फॉर्म होता है। कंप्यूटर का क्वेश्चन है ये। इसके बाद पूछा गया है इनमें से वोलेटाइल मेमोरी कौन है? और ऑप्शन में रैम दिया गया था, तो रैम करेक्ट आंसर हो जाएगा। रैम जो है वो वोलेटाइल मेमोरी है। और अगर रोम पूछ दे आपसे तो रोम क्या है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी है कौन? रोम। ठीक है, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। और जो रैम है वो क्या है? वोलेटाइल मेमोरी है, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। इसके बाद पूछा है 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे इनका नाम क्या था? महावीर। ठीक है, कैलाश सत्यार्थी ने कौन सा मूवमेंट शुरू किया था? ये भी क्वेश्चन देखिए रिपीट है और हमने बताया हुआ था आपको। एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा गया था कि कैलाश सत्यार्थी जो है वो ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था। इससे पहले भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, बचपन बचाओ आंदोलन इन्होंने शुरू किया था। इसके बाद देखिए अगला सवाल है, हड्डी से हड्डी को कौन जोड़ता है? तो बोन से बोन को लिगामेंट जोड़ता है। ठीक है, इसी तरह से आपको याद रखना है कि हड्डी और मांसपेशियां यानी मसल से जो जुड़ा हुआ होता है वो किसके थ्रू जुड़ा होता है? तो हड्डी और मांसपेशी को अगर आपस में जोड़ा जाएगा तो वो जोड़ा जाएगा टेंडन के थ्रू। ठीक है, टेंडन। टेंडन आपको याद रखना है, टेंडन के थ्रू। और ये जो है वो लिगामेंट के थ्रू होता है, हड्डी से हड्डी, बोन से बोन। और बोन से मसल जो है वो टेंडन से जुड़ा होता है। ध्वनि का ऐसा यूनिट पूछा गया है तो डेसिबल होता है, इसको डीबी इस तरह से शॉर्ट में लिखा जाता है, इसका संकेत है। इनमें से कौन यूएनओ में नहीं आता है? उसमें ऑप्शन दिया गया था स्टेट काउंसिल, और ऑप्शन में जैसे था दिया गया कि सुरक्षा परिषद। इस तरह से क्वेश्चंस दिए गए थे। तो जो एक ऑप्शन था स्टेट काउंसिल, तो ये यूएनओ के पार्ट जो है वो नहीं है। इसके बाद देखिए अगला यहाँ पर पूछा गया है जो आपसे, काली 5000 जो भारत का एक गुप्त हथियार है, काली 5000, ये भारत का एक गुप्त हथियार है काली 5000। इसको किसने बनवाया? किन दो संस्थान ने मिलकर बनाया है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए एक तो बार्क ने बनाया है, BARC, बार्क, जिसको हम लोग कहते हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, होमी जहांगीर भाभा ने इसकी स्थापना की थी। किसने की थी? होमी जहांगीर भाभा ने। और इससे कई सारे क्वेश्चन अब तक एग्जाम में एनटीपीसी में पूछे जा चुके हैं। और दूसरा जो इसके साथ मिलकर बनाया था DRDO ने। DRDO को हम लोग क्या कहते हैं? रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान, DRDO। इन दोनों ने मिल करके ये बनाया है काली 5000, जो कि भारत का एक गुप्त हथियार है। इसके बाद देखिए सबसे बड़ा पावर प्रोजेक्ट भी शायद पूछा गया है, और एक पूछा गया है नैनो टेक्नोलॉजी कब शुरू की गई। बताइए आप लोग ये दोनों क्वेश्चंस पूछा गया है या नहीं, कमेंट करके आप सबको बताना है। और जो टारगेट दिया है 40,000 लाइक का, वो मेरे बर्थडे के गिफ्ट के तौर पर आप सभी को लौटाना है। ठीक है, आपसे कोई पैसे नहीं मांग रहा, लाइक करने में बिल्कुल भी कोई समय नहीं लगता। बस एक बार आपको जो थम्स अप का निशान है उस पर आपको एक बार टच करना है और वो वीडियो लाइक हो जाएगी। तो 40,000 टारगेट को जरूर अचीव कीजिए। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।